नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में 4 चैप्टर हैं। फ्लूइड प्रेशर, इस सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी। तो हम लोग आज इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो 3 चैप्टर हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, बट वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में एयरफोर्स का देखिए आप। एयरफोर्स का जो आप अगर एयरफोर्स और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो 25 दिन बचे हैं। आप जितने मॉक टेस्ट लगाओगे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है, आपको रैंक भी बताई जाती है। रैंक आपकी पता चलेगी, फुल एनालिसिस होगा कि कहाँ पे कितने मार्क्स आ रहा है आपको, किस में कितना, और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आप इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसकी फुल डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा ऐप पर जाइए, ये परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और इसमें डिफेंस में सेक्शन पे जाकर आपका एयरफोर्स और जो भी आपका टारगेट हो उस पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 पड़ेगी अगर आप ये कोड यूज़ करते हो, निखिल 49। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी, देखिए इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी क्या होता है? रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये वो इसमें क्या होता है, इसमें टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ये उस टाइप का फोर्स होता है, अगर हमने किसी बॉडी पर लगाया तो उसमें कुछ चेंजमेंट आ गया, उसमें शेप में चेंज आ गया, लेंथ में चेंज आ गया, या हो सकता है कि उसकी ब्रेथ में चेंज आ गया, हाइट में चेंज आ गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो इस टाइप से होता है जब अगर फोर्स यूज़ करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स यूज़ करते हैं। अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी। अगर ओरिजिनल शेप में नहीं आती है तो क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक आपने देखा होगा, अगर आप उसमें एक बार चेंज बना देते हो कि आपने मान ली ब्रेक कर दी, कहीं से मोड़ दिया, तो परमानेंट के लिए चेंज हो जाता है। इट डजंट हैव टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल से पोजीशन साइज। तो ये उसमें नहीं आ पाता ओरिजिनल में, क्योंकि वो डिफॉर्मिंग फोर्स में अगर आपने यूज़ कर दिया, उसके बियॉन्ड चले जाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स से अगर आपने ऊपर लगा दिया फोर्स, तो फिर वो बॉडी प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, इस सेक्शन से मालूम हो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेस में क्या है? स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए, इसकी डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या है? ml-1 t-2। ये किसकी इक्वल होती है? स्ट्रेस की डायमेंशन फोर्स की, प्रेशर की इक्वल होती है। ठीक है, याद रखना ये। अब स्ट्रेन क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्ट्रेन ये हो गया। इसकी क्या होती है? नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। चलिए आगे बढ़िए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है? चेंज इन शेप, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर मतलब किसी बॉडी को अगर प्रेस करेंगे या फिर फोर्स किया तो वो नीचे से स्टेशनरी पोजीशन रहेगी, बट ऊपर से थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी। ये होता है सॉलिड बॉडी में। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन में एल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टेन थीटा। आइए, वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन में वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए हुक्स आ गए, हुक्स लॉ देखिए, हुक्स लॉ क्या बोलता है? विद एन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में क्या होगा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है? इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है एग्जाम में, देखिए एयरफोर्स में क्वेश्चन बनता है या फिर एनडीए में, नेवी एसएसआर जो भी एग्जाम होते हैं डिफेंस के, उसमें क्या पूछता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? याद दे देगा आपको, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस। तो आप ये याद रखना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ना कि स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। वहाँ एग्जाम में कभी डाउट हो जाता है कि क्या होगा, या ये रिलेशन हम लोग याद रखते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट यहाँ पे मिस्टेक होती है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये। और इसमें एक बात और, अगर आप लोग क्या करते हो, अगर हमने स्ट्रेस को इंक्रीज़ किया तो स्ट्रेन भी इंक्रीज़ होगा। उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपने स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर दिया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए आप लोग, इंक्रीज़ हो जाएगी? नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी। मैंने यहाँ बताया अभी, स्ट्रेस को मैंने इंक्रीज़ किया तो स्ट्रेन भी इंक्रीज़ हो रहा, तो फिर उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बैलेंस कर देगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहता है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। ठीक है, यंग्स मॉडुलस देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज डिनोटेड बाय वाई से नोट करते हैं इसे। ये क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो, स्ट्रेस अगर किसी फॉर्म में आ रहा, नॉर्मल में आ रहा, शेयर में आ रहा, किसी फॉर्म में आ रहा, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता फोर्स अपॉन एरिया।
बट जो अपॉन में हम लोग को दे रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, कहीं वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, कहीं पे शियर स्ट्रेन हो गया, तो उसका फॉर्मूला चेंज होगा। इस तरह देखिए, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है। शियर स्ट्रेस देखिए, शियर स्ट्रेस वही डिस्प्लेसमेंट वाला, और इसी अनदर टर्म होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, ठीक है। ये याद रखना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि जी की क्या होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो ये मैंने बताया था, एक्स अपॉन वाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये जो रिलेशन दिया है, कौन सा वाला, ये जो नोट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, शियर स्ट्रेस, शियर मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, जो कैपिटल जी होती वो हमेशा लेस देन यंग्स मॉडुलस होती, मतलब बाई से कम होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है जी इक्वल्स टू बाई अपॉन 3, मतलब जो जी की वैल्यू होगी वो वाई के बाई अपॉन 3 इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी निकलती है, ठीक है। तो अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर यंग्स मॉडुलस बाई है, अगर इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाई अपॉन 3 कर देंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, या रिजिडिटी को हम लोग 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नो चेंज आएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें वो करना नहीं, अगर आपको ये रिलेशन याद है और यंग्स मॉडुलस का हमें फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली निकल आएगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन बी, देखिए माइनस साइन क्यों लगाया, वॉल्यूम देखो, आप लोग पूछोगे वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग प्रेशर भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन का है तो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस मैटर में प्रेशर और वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव साइन क्या शो करता है, अगर हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। चलिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, वर्क मॉडुलस के इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो के इक्वल टू 1/v। पॉइजन्स रेशियो देखिए यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनना ही है, एयरफोर्स का एक एग्जाम दे रहे हो या फिर एनडीए का, आपने देखा होगा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है कि क्या होगा, तो ये है वो वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पॉइजन्स रेशियो में आप फॉर्मूला याद रखिए, अगर एयरफोर्स के नेवी का किसी डिफेंस का एग्जाम टफ बनाना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पुट करेगा आपसे। यंग्स मॉडुलस लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में ये क्या बोलेंगे, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा या फिर पॉइजन्स रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम लोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ लेटरल स्ट्रेन, एक जो लेटरल वर्ड लिखा है ना वही इसको चेंज कर देता है, वो इसे पॉइजन्स रेशियो बनाता है। और हम लोग यहाँ देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो यहाँ पे था, हाँ ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये है। तो हम लोग ये याद रखते हैं, जल्दबाजी में आंसर क्या होगा, स्टेंटिक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बट ये मत करना, आप लोग ध्यान से देखिए पॉइजन्स रेशियो में लेटरल वर्ड और एक इंक्लूड है। इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू की बातें और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर थ्योरेटिकल वैल्यू पूछा जाएगा तो किसके बीच में, -1 से बड़ी होगी बट लेस देन 1/2, मतलब 0.5 से कम होगी, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू बात करेंगे तो 0 से तो बड़ी है बट लेस देन 0.5, और इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती है, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब कभी भी कितनी नहीं होगी, तो वो आपको सारी वैल्यू देगा, -1, 0, 0.5, तो 1 दे दिया, तो ऑप्शन 1 जो है नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होती है, तो -1 से 0.5 के बीच में होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में हो गया। यहाँ देखिए रिलेशन याद रखना, वाई क्या यंग्स मॉडुलस है, के क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो इसी टाइप से y इक्वल टू 3k माइनस ब्रैकेट 1 - 2 सिग्मा, सिग्मा पॉइजन्स रेशियो है, तो y इक्वल टू ये याद रखना 9/y इक्वल्स टू 1/k प्लस 3/ईटा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू 1/2 F/L, फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। अब U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने U इसलिए लिख दिया, आगे मैंने U यूज़ किया है तो आप लोग फिर से पूछो कि U क्या है, समझ नहीं आया। तो U क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे एक टर्म याद रखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया ना तो ये सारी कंडीशन चेंज हो जाती हैं। आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, अगर मतलब आप वहाँ निकाल सकते हो, इससे आप लोग सारे ड्राइव कर सकते हो। U इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये मेन फॉर्मूला है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछे एक ही बात होती है,
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये मेन फार्मूला है। और ये उसके क्या है सबसेट हैं, जो आपने पढ़ा होगा सबसेट, और वही इसमें मैथ्स में, तो मैथ्स में भी मैं आपको करा दूंगा। इसका अनदर फार्मूला क्या होता है, जब स्ट्रेन गिवन हो यंग्स मॉडुलस तो क्या हो जाएगा 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा अगर हम लोग स्ट्रेस गिवन है, यहाँ तो स्ट्रेन की बात हो गई, अगर हमसे पूछ दिया कि आपको स्ट्रेन गिवन है तब स्ट्रेस गिवन तब क्या करेंगे, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। स्ट्रेस इक्वल टू 1/2 एस क्या स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन में यंग्स मॉडुलस। अगर हम लोगों का सिग्मा जो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो वो गिवन है तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब ये 1/2 वाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वाई यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस केवल इससे आप लोग याद रख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस केवल जो अपॉन में आएगा वो केवल स्ट्रेस के केस में आएगा, बाद बाकी देखिए सब में डायरेक्टली मल्टीप्लाई है। और अगर स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेन का स्क्वायर, पॉइजन्स रेशियो होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर स्ट्रेस के केस में आ गया तो फिर अपॉन में आ जाएगा और स्ट्रेस का स्क्वायर कर देंगे। और स्पेशली आपको मेन फार्मूला जो है ये याद रखना है 1/2 इंटू स्ट्रेन। अगर आप एग्जाम में भूल भी गए ना कभी तो कि इसका क्या करना है, तो आप इससे सारे फार्मूले ड्राइव कर लो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। आगे बढ़िए, इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिक लिमिट और मैंने बताया था आपको कि एक डिफरेंस पता होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो इलास्टिक लिमिट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। देखो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, बट इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ बॉडी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है, ठीक है। देखो इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, इलास्टिक लिमिट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मतलब इस टाइप से आता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट इलास्टिसिटी, तो इलास्टिक लिमिट होगी। और इलास्टिसिटी पूछता है तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉज्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये टर्म याद रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पूछ लेता है कि इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती है, रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसका रीज़न होता है इलास्टिसिटी का होने का। स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो पहले बता चुका हूँ, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर लोग फोर्स अपॉन में एरिया लिखते हैं तो एरिया इक्वल्स टू कितना होता, पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया अपॉन में। तो इसका रिलेशन क्या होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई इन्वर्सली हो जाएगा। स्ट्रेन का दे रखा है तो S1/S2 इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। स्ट्रेन हुआ स्ट्रेस एक ही बात होती है, ठीक है। आप लोग सोचोगे चेंज इन लेंथ होता है, वो ये कैसे हो गया, तो आपको देखो मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले बताया था आपको, ये देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेस क्या होता है, हाँ फोर्स अपॉन एरिया, तो वो डायरेक्टली हो गया, ठीक है। ये इस रिलेशन से निकलता है। हम लोग वो बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन में कभी ऐसा दे नहीं रखा होता, बट एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा कि रेडियस आपको गिवन है, अब स्ट्रेन पूछ दिया, अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर बैठे रहोगे। देखिए टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन होता है जब पेपर अच्छा लेवल का आता है तब क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा वो। टाइम पीरियड और यंग्स मॉडुलस में क्या डिफरेंस है, टाइम पीरियड जो होता है T1/T2 इक्वल्स टू √Y2/Y1। Y2 और Y1 क्या है, यंग्स मॉडुलस है। आपको यंग्स मॉडुलस गिवन होगा और टाइम पीरियड पूछ देगा, आपको ये तो कौन सा रिलेशन है, ये पढ़ा ही नहीं कहीं। तो T इक्वल्स टू 2π/m/k, K इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू KX, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था, याद कीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट में फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, KX, X क्या है लेंथ। तो अगर हम लोग लेंथ को अपॉन में ले जाएं, X यहाँ पे आ गया तो K हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू K स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे बाई होगा, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में स्मॉल लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन कैपिटल L। तो F/L निकालना, तो Y/L हो गया। अब यहाँ पे K की जगह पे पुट कर देंगे हम लोग तो इसका फॉर्मूला जो भी होगा ये निकल के आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है T1/T2 इक्वल्स टू Y2/√Y2/Y1 टाइम पीरियड और Y इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। ये और ये रिलेशन याद रखना, इन तीनों से न्यूमेरिकल टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से आप लोग सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल और दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, और परीक्षा एपिक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लो।
अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए और कोड यूज़ कर लेना Nikhil50। मैं कोशिश करता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ और कोड भी प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।